नमस्कार, मैं ऋषा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में अभी से मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयानों का हवाला देते हुए प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। सपा का आरोप है कि एक सोची समझी साजिश के तहत पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहां पर तीखा प्रहार करते हुए ये तक कह दिया है कि चुनाव आयोग को अपनी बिल्डिंग पर भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए। अमेठी में बीजेपी के समर्थकों पर आरोप है कि महिला बीएलओ के साथ मारपीट की गई। इटावा में बीएलओ की पिटाई की गई, उसे जान से मारने की धमकी दे दी गई। तो कहीं बीएलओ के साथ मारपीट तो कहीं बीएलओ को अपमानित किया गया है। लखनऊ की सरोजनी नगर के पिल्लावा बूथ पर भाजपा नेता के द्वारा पीडीए मतदाताओं की फर्जी तरीके से वोट कटवाना, जिसमें लगभग 200 वोटों की बात कही गई, जहां मतदाता स्वयं आकर उन्होंने ये कहा है कि वो जिंदा है और वो यहीं पर रहते हैं। मिर्जापुर में भी इस बाबत जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर न्यूज 21 के संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद्र यादव मुन्नी से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है इन सारे मुद्दों को लेकर के। मिर्जापुर से संवाददाता एसएन यादव की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष है, लेकिन सियासत की जो फिजाओं में अगर हम बात करते हैं आरोपों की आंधी तो अपने आप में चरम सीमा पर है। जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है, तमाम आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता के नाम काटे जा रहे हैं और विशेष रूप से पीडीए के मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष मिर्जापुर में आए, उन्होंने एसआईआर में जिस तरीके से पीडीए के मतदाताओं के नाम काटने की बात कही, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी। आइए बात करते हैं क्या है, किस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव आयोग और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जी मंत्री जी, आपके जो सपा मुखिया अखिलेश यादव, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपके मंत्री, आपके कार्यकर्ता, जहां देखिए वो हमेशा हमलावर है सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर। वोट काटे जा रहे हैं, पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, किसी विशेष समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं। क्या है, कहां का ऐसा मामला है कि इसको लेकर पूरी तरीके से आप सरकार और चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? अभी तो एक सरोजनी नगर का है, पिल्लावा बूथ है, ग्राम सभा पिल्लावा का बूथ है। एक ही बूथ पे 3 बीएलओ है, जिसमें कि एक के पास 127 आया वोट काटने के लिए, एक पास 22 है, एक के पास 40 है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, एक बूथ तो 200 वोट। और पीडीए सरकार, पीडीए की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं पीडीए 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 का इतना जनता के बीच में जनादेश जो मिलता है, वो पीडीए के माध्यम से जो जनादेश समाजवादी पार्टी के नेता के पास है, उससे सरकार डर के हर बूथ पे 150, 200 वोट, 50 वोट कटवाने का काम कर रही है। अभी इटावा का मैटर है, वहां भी यही तरीके से वोट काटने का काम चल रहा है। विशेष समुदाय का कट रहा है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जान रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी को ही वोट देते हैं। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है वोट कटवाने को लेके। ये सरकार की मंशा है और सरकार, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे जो काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के सरकार के इशारे पे, और भारत सरकार जो करा रहा है, ये जनता उनको माफ नहीं करने वाली है। आपको अगर इतना आप जनप्रिय सरकार आपकी है, लोकप्रिय सरकार आपकी है, लोकप्रिय नेता है, तो करा लो ना चुनाव, फेयर चुनाव करा लो, बैलेट पेपर से करा लो। पता चल जाएगा कि लोकप्रिय सरकार या लोकप्रिय नेता कौन है, आपको भी पता चल जाएगा, हम लोगों को भी पता चल जाएगा, और उत्तर प्रदेश की जनता भी बता देगी कौन लोकप्रिय नेता है। इस समय उत्तर प्रदेश और पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। जो कि 18 से लेके 35 वर्ष तक जो नौजवान है, वो सब उनके दीवाने हैं। और ये सब दीवानगी देख के उत्तर प्रदेश और देश की सरकार घबरा गई है, और वो चाहती है इन के प्रकार
हम वोट कटवा के उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा होने नहीं देगी। अभी तो अब आप जिस तरीके से कह रहे अखिलेश यादव के बारे में, भाजपा के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जिस तरीके से कहा कि बिहार हारने के बाद अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि पीडीए के जननायक है, बड़ी लोकप्रिय है, और जिस तरीके से बिहार में शिकस्त हुई और बिहार में शिकस्त के कारण वो कह रहे हैं कि सिर्फ इनको कुछ नहीं है, वोट चोरी का ये आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। नहीं नहीं, देखिए जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, वो खुद अपना संतुलन खो बैठे हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि हम पीडीए के होते हुए भी यहाँ हैं तो किस बयान के देने से हम बने रहेंगे, और जिसका मानसिक संतुलन खुद खोया हो वो दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा। तो जनपद मिर्जापुर में जिस तरीके से आप लोगों ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया, उनसे भी ये बात सामने रखे कि पीडीए और एक विशेष समुदाय के मतदाता के वोट काटे जा रहे हैं। अभी कल की भी घटना है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग, क्या था, हम लोग जब डीएम साहब को ज्ञापन दिए तो उसमें कई गांव जमालपुर के थे, नारायणपुर के थे, और इसके मझवा के भी थे। तो उसमें डीएम साहब ने कहा कि देखिए फार्म ये हुआ कि ये बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और बीजेपी कार्यकर्ता फार्म भरा ला के दे रहे हैं, और जो आदमी अपना उठा लगा सकता है और वो दस्तखत करना नहीं जानता उसका भी दस्तखत किए हुए हैं। तो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया, हम लोग का अगर आप ऐसा सर नहीं करते हैं, आप जिले के मालिक हैं और आप इसको नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? बोले कि फार्म भरने से किसी का नाम नहीं कटेगा, हम इसके लिए जांच कराएंगे और जांच कमेटी भी बनाएंगे, उसके बाद जो जायज है वही होगा। अभी तक तो ये था कि आज तक ये था कि एसआईआर का अंतिम दिन है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इसको 1 महीने और इसको बढ़ा दिया है। अब जो भी किसी की जो विसंगतियां, फार्म 7 हो या 6 हो या 8 हो, जिसको जो भरना हो, नाम में कोई त्रुटि हो या फिर कोई कहीं चला गया हो, तो किसी तरीके से, तो अब आपके जो पीडीए प्रहरी है, अभी तो अब आप लोग को और मौका मिल गया 1 महीने का। अब इस 1 महीने में आप किस तरीके से ये जो आप आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं उसमें क्या होगा? हम लोग ये चुनाव आयोग जो समय बढ़ाए हैं, ये तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पे इन लोगों का काम खुद नहीं हो रहा है। हम लोग तो निरंतर हर बूथ पे हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे जो पीडीए प्रहरी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा हर बूथ पे पीडीए प्रहरी है, हमारा हर क्षेत्र में पीडीए प्रहरी है, तो वो लगे हैं, तभी नहीं इतना हंगामा हो रहा है। हम लोग हर बूथ से, हर जिला, हर ब्लॉक से, ऐसा कोई जनपद नहीं है उत्तर प्रदेश में और ना ऐसा कोई ब्लॉक है जहाँ हमारे पीडीए प्रहरी रोज एसडीएम को, डीएम को ले जाके दे रहे हैं कि इनका वोट 6 के माध्यम से, 7 के माध्यम से काटा जा रहा है, 6 के माध्यम से जोड़ना है, 8 के माध्यम से, तो लगातार लग रहा है। और ये भाजपा और चुनाव आयोग को लगता है कि ये लोग ऐसे सजग रहेंगे तो हम लोग पास समय है नहीं, तो हम लोग कैसे आगे काम करेंगे, इसलिए उन्होंने समय बढ़ाया। वो अपनी सुविधा के लिए बढ़ा रहे हैं। हमारे लोग की सुविधा के लिए बढ़ाना होता तो साल भर पहले से ये चलता है एसआईआर। वो तो कम समय में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कितना पीडीए का वोट काट दें और अपना वोट बढ़वा लें। आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री खुद कहे कि हर बूथ से 200 वोट बढ़ना है। जब आप ही एसआईआर करा रहे हो, आपके पूरे अधिकारी हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक आपका अधिकारी है, अब आप चाहते हैं कि वोट, तो आप फिर उसके बाद एसआईआर कराने के बाद आपको कैसे पता चला कि हमें हर बूथ पे 200 वोट बढ़वाना है और नहीं तो हमारी पराजय हो जाएगी? तो ये उन लोगों का दोहरा चरित्र है जो ऐसा कर रहे हैं। आप निष्पक्ष होके एसआईआर कराइए या जो भी काम करना निष्पक्ष होके कराइए, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, मालिक आपकी जनता है। जो भी नेता हो, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी मालिक जनता है। तो जनता को मौका दीजिए ना कि वो किसके पक्ष में निर्णय देती है। बाकी जब समय आएगा तो जनता बताएगी। तो धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो इस तरीके से देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी थे। किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया में पीडीए मतदाताओं का जिस तरीके से नाम कट जा रहा है, इन्होंने लखनऊ के सरोजनी नगर में जो पिल्लावा प्राथमिक स्कूल है उसके बारे में जो आंकड़े दिए कि 127 तो सिर्फ एक के पास जा रहे हैं। जहां तक सपा मुखिया की बात करते हैं तो उन्होंने तो 100 की बात की थी, तो 127 और 27 और 40 की बात करती तो लगभग 201 बूथ पर
वोट कटने की बात करें, इसके अलावा इटावा और अमेठी की कांड की बात करते, मिर्जापुर में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीढ़ी मतदाताओं के वोट काटने जिलाधिकारी के उन्होंने जब संपर्क किया तो उन्होंने इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आने वाला चुनाव आयोग ने 1 महीना और दे दिया एसआईआर को, तो किस तरीके से आपको बता दें कि जो फॉर्म 7 है, फॉर्म 7 के द्वारा जो नागरिक है जिनके मतदाता नाम में कहीं त्रुटि है, किसी चीज में कोई विसंगति है, तो वो उसे ठीक करा सकते हैं और उसके द्वारा अपने नाम फिर से अपने मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। और जब तक कोई भी मतदाता अपने नाम कटवाने के लिए सिग्नेचर नहीं करता तब तक उसका नाम नहीं कटता। अब ये तो चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया, लेकिन पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जिस तरीके से हमलावर है, सियासत की गलियारों में एसआईआर को लेकर पूरा धमाल मचा हुआ है। जहां तक बात करते हैं कि आने वाले चुनाव को, तो आने वाला चुनाव वास्तव में अपने आप में बहुत ही रोमांचक होगा, लेकिन तब तक अभी 1 महीने है उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए कि जिनके नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं वो जुड़वा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर विसंगति उनके नाम में, उनके पते में, उनकी स्पेलिंग में किसी प्रकार का हो तो उसे अभी वो दूर करने का उन्हें पर्याप्त समय मिल गया। अब तो आने वाला समय बताएगा किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया पूरी होती है।